नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश, गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी, केदारनाथ में भी -11 डिग्री पारा। राजस्थान एमपी में आज से फिर बढ़ेगा तापमान। देश भर के राज्यों में पिछले 2 दिनों से आंधी, बारिश और ओले गिर रहे हैं। आईएमडी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, सिक्किम, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। सीजीआई का सुझाव, फैमिली कोर्ट में वकील जज काले चोंगे न पहने। जज, वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं। भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि यह बहुत जरूरी फैमिली कोर्ट बच्चों के मन से मनोवैज्ञानिक डर को खत्म करें। इसके लिए कोर्ट के पारंपरिक कामकाज में कुछ बदलाव किए जाएं। उन्होंने पूछा कि क्या फैमिली कोर्ट में काले चोंगे होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट में पीठासीन जज और वकील यूनिफॉर्म में नहीं आने चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने ये बातें दिल्ली के रोहिणी में एक फैमिली कोर्ट की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कही। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अयोध्या में श्री राम यंत्र करेंगी स्थापित। यूपी में 3 दिन रहेंगी। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप, नाटो देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं है। हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार। ईरान में खामनेई समेत 40 से भी ज़्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को यह जंग बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है। लेकिन 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई भी साफ अंत नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों के हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। ममता की बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से सीधी टक्कर होगी। भाजपा ने बंगाल, केरल में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 5 राज्यों का चुनाव शेड्यूल घोषित हुआ है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी से सीधी टक्कर होगी। शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हैं। सोमवार को भाजपा ने पश्चिमी बंगाल में 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसी के साथ केरल के 140 में से 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने राज्य के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमूम सीट से मैदान में उतारा है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को एक सीट मिली है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 1 वोट से भी कम के अंतर से जीते बौद्ध। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के क्रमवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की है। कुल 90 विधायकों के वोट थे, जिनमें से इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 4 और भाजपा का 1 वोट रद्द हो गया, जिसके चलते 83 वोट पड़े। रणथंभौर में वन कर्मियों पर बाघ झपटा। बाइक से गश्त कर निकले थे, गाड़ी को दबोचकर खींचा। 10 मिनट तक अटकी रही सांसें। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 वन कर्मी बाल बाल बचे। बाइक से गश्त के दौरान अचानक टाइगर सामने आ गया। वह वन कर्मियों की ओर झपटा। बड़ी ही तेजी से दोनों वन कर्मी बाइक वहीं छोड़कर भाग कुछ दूर आगे जाकर रुके। करीब 10 मिनट टाइगर बाइक के पास रहा। बाइक को उसने दबोचकर घसीटा भी। इस दौरान वन कर्मियों की सांसें अटकी रही। घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। राज्यसभा चुनाव 2026 एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती हैं। कांग्रेस बीजेडी को 1 सीट। हरियाणा में 5 घंटे देरी से काउंसलिंग हुई। बिहार में महागठबंधन ने 3 सीटें गंवाई हैं। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव हुए। इनमें 9 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स या एनडीए समर्थित कैंडिडेट ने दर्ज जीत की है। कांग्रेस और बीजू जनता दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की। राज्यवार सीटों की बात करें तो बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजयी रहे। उड़ीसा की 4 सीटों में से 3 एनडीए और 1 बीजेडी उम्मीदवार ने जीती है। हरियाणा की 2 सीटों में से 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक 400 की मौत हुई है और 250 लोग घायल हो गए हैं। तालिबान का वहीं आरोप है पाक ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज़्यादा घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए हैं। क्रिकेटर कुलदीप यादव का कल लखनऊ में रिसेप्शन हुआ। जय शाह, कोहली, धोनी समेत 900 मेहमानों का आना संभव हुआ। वीवीआईपी को लाएंगे 4 चार्टर्ड प्लेन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का कल लखनऊ में रिसेप्शन हुआ। कुलदीप ने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी की है। उत्तराखंड के मसूरी में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई। गर्मी से पहले एसी खरीदना हुआ और महंगा। कंपनियों ने 5 से 15% तक बढ़ाई हैं कीमतें। कॉपर, एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने का असर गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया है। एसी डाइकिन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों ने कीमतें 15% तक बढ़ा दी हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के खर्च में इजाफे की वजह से दाम बढ़ाए हैं। प्रमुख एसी मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतों में 5 से 15% तक का इजाफा किया है। इसमें टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास, डाइकिन, ब्लू स्टार, एलजी, हायर और मित्सुबिशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पीएफ पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। 2025 और 26 के लिए दरों में बदलाव नहीं हुआ। जून से सितंबर के बीच खातों में आएगा पैसा। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए भी पीएफ पर 8.25% की दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेजरी के इस फैसले पर अब वित्त मंत्रालय की मोहर लगेगी, जिसके बाद कर्मचारियों के खातों में पैसा क्रेडिट होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सवाई माधोपुर में लेपर्ड ने किया भैंस का शिकार, सड़क किनारे खाते हुए दिखा। गाड़ी की लाइट पड़ते ही जंगल में भाग गया। सवाई माधोपुर में नेशनल हाईवे 552 पर भैंस का शिकार करने के बाद लेपर्ड सड़क पर ही खाते हुए दिखा। इस दौरान वहां गुजर रहे राहगीर ने गाड़ी रोक ली। लाइट पड़ने के बाद लेपर्ड शिकार को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। जालोर के बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ब्लैकमेलिंग को लेकर किया गया था मर्डर। महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा गया है। जालोर के बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग को लेकर यह हत्या की गई थी। जयपुर एयरपोर्ट से अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। चंडीगढ़ जाने वाली फ़्लाइट्स रीशेड्यूल की गई हैं। 6 का समय बदला और 4 घंटे का नोटम लागू किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से जुड़ा नोटम आज से लागू हो गया है। इस कारण फ़्लाइट्स के संचालन पर आंशिक प्रभाव पड़ा है। अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली 2 नियमित फ़्लाइट को अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कुछ फ़्लाइट समय के और फ्रीक्वेंसी में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट पर नोटम 17 मार्च से 23 मार्च के बीच दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस दौरान रखरखाव और संचालन से जुड़े आवश्यक कामकाज को किया जाएगा।